हेलो दोस्तों। वैसे तो आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन सेलिंग की। आज की डेट में दोस्तों ऑनलाइन सेलिंग कौन नहीं करना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। ऑनलाइन सेलिंग करना कुछ इतना हुआ नहीं है। ऑनलाइन सेल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये आप पूरे कर देंगे तो यू आर रेडी टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन एनी ऑफ द सेलिंग साइट्स। जैसे ऑनलाइन साइट्स में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, पर्पल है, बहुत सारी सेलिंग साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आपकी फर्म का नेम और शॉप का नेम, जो भी आपका नेम है और उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए कि आप कहीं कोई आपका पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए। क्योंकि जो भी पिकअप बॉय या डिलीवरी बॉय आपके पास से सामान उठाएगा तो उस पे एड्रेस, उसी एड्रेस पर आके आपसे सामान पिक करेगा जो भी आप सेल करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, आपकी फर्म या शॉप जो भी है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। क्योंकि बिना जीएसटी नंबर के आप बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में आपके पास जीएसटी नंबर होना ज़रूरी होता है। तो सेकंड स्टेप रहा कि आपको अपना जीएसटी नंबर लेना है। थर्ड स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके बैंक अकाउंट यानी करंट अकाउंट आपका एक खुलवाना ज़रूरी है बैंक में। क्योंकि जो भी पेमेंट आएगी, वेदर फ्रॉम सीओडी और फ्रॉम ऑनलाइन, आपको जो है 7 से 10 दिनों के अंदर अमेज़न या फ्लिपकार्ट जिस पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वो 7 मिनिमम 7 डेज़ और मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो आपके लिए तीसरा स्टेप रहा कि आपके पास एक करंट अकाउंट होना ज़रूरी है, आपकी फ़र्म का, आपका पर्सनल नहीं, आपकी फ़र्म का। जो भी आपका सो एंड सो एंटरप्राइजेस करके जो भी आपका नाम है दुकान का, फर्म का, उसका करंट अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। तो पहला स्टेप रहा कि आपका नेम और एड्रेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपका जीएसटी नंबर। थर्ड, आपका बैंक अकाउंट। चौथा स्टेप दोस्तों आता है कि आपके पास एक कंप्यूटर का सेटअप होना चाहिए। कंप्यूटर के सेटअप में आपका एक लैपटॉप हो जाएगा, कंप्यूटर हो या फिर साथ में जो है डेस्कटॉप हो जाए, लैपटॉप हो जाए, और साथ में एक प्रिंटर होना बहुत ज़रूरी है। और प्रिंटर भी कोई ये डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट वगैरह नहीं, आपका लेज़र प्रिंटर होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी बिजनेस करने में। तो ये रहा चौथा स्टेप। अब आता है पांचवा स्टेप। ये सब फॉर्मेलिटी करने के बाद जो बारी आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। लिस्टिंग का मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हैं, तो जो भी आपका सेलर डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पर आपको प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला कि अपने सिंगल लिस्टिंग आप करना चाहते हैं या आपके खुद का ब्रांड है तो आपको वो लिस्ट करना है, तो उसके लिए आपको खुद का अगर ब्रांड है तो आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। अपने खुद का अप्रूवल लेने के लिए आपको जो आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको मिला है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा सेलर डैशबोर्ड पर। या फिर अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है तो आपको उसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसी किसी प्रोडक्ट में अप्रूवल लेना पड़ता ही है, वरना कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू गो फॉर द लिस्टिंग, और लिस्टिंग आपको बनी बनाई वहाँ से ASIN मिल जाता है और उसको आप जो है आसानी से लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं जिनके लिए अप्रूवल आपको लेना ही पड़ता है। एक तो अपने ब्रांड के लिए लेना पड़ेगा, वरना अगर आप अपना ब्रांड नहीं करना चाह रहे हैं तो किसी और का ब्रांड सेल करना चाह रहे हैं, यानी मोस्ट कॉमन ब्रांड से सेल करना चाह रहे हैं, तब भी आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये रहे 5 स्टेप। छठा स्टेप दोस्तों आता है कि आपको अपना लिस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो सेलर डैशबोर्ड यानी जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 7th स्टेप आता है, अगर आप कोई भी क्या नाम है प्रोडक्ट किसी भी अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी हो। पैकिंग आपको जो है इंडिया मार्ट से किसी भी सेलर से मिल जाएगी। अमेज़न की एक जो आपने देखा होगा कि पैकेट्स आते हैं वो इजीली टक करके 2 रुपये से 3 रुपये के आसपास के वो पैकेट एक एक पाउच आता है, आप उस पर अपना प्रोडक्ट डाल के इजीली उसको सेल कर सकते हैं। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप अपना ब्रांड भी उसको सेल कर सकते हैं, प्राइस अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो सबसे जो आखिरी स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जैसे कस्टमर को प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर होता है, ऐसे ही आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो सेलर सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप लोगों के लिए हैं। तो आप कुछ भी, आपको सेलर को कोई प्रॉब्लम आती है A to Z वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आसान स्टेप्स हैं, फिर भी कुछ अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मुझसे कुछ रह गया हो, कुछ क्वेश्चन आपके मन में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।